अखबार के पन्ने पलटते हुए जेनेट एंजल की नज़र एक विज्ञापन पर चली गई। उन्होंने थोड़ा सा सोचा और फिर दिए गए नंबर पर फ़ोन घुमा दिया। उधर से एक महिला की आवाज़ आई। थोड़ी देर की बातचीत के बाद जेनेट को मामला जम गया। उस महिला ने जेनेट से कहा, तुम्हारे पास जो भी कॉल आए उस पर अपने हिसाब से फैसला ले सकती हो। अगर क्लाइंट की आवाज़ अच्छी न लगे तो बेहिचक मना भी कर सकती हो। क्लाइंट के किसी भी आग्रह को ठुकरा सकती हो, लेकिन बस एक बात का ख्याल रहे, क्लाइंट से कभी सीधे संपर्क बनाने की कोशिश मत करना। सारे नियम समझाने के बाद उस महिला ने आगे पूछा, आज की रात के लिए तुम तैयार हो? एक अज्ञात किस्म के डर ने जेनेट को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने बहाना बनाना चाहा, नहीं मैम, मेरे कपड़े ठीक नहीं हैं। इस पर उस महिला ने हंसते हुए कहा कि एक्ट्रेस की तरह दिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक ठाक लुक होना चाहिए। महिला ने जेनेट का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कहा, तुम पढ़ी लिखी हो, यह बात तुम्हारी मदद करेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम एंजॉय करोगी। मैं क्लाइंट के ही मज़े का ख्याल नहीं रखती, अपनी लड़कियों के एंजॉयमेंट का भी ध्यान रखती हूँ। तुम बुरा नहीं फील करोगी, लड़का म्यूजिशियन है। जेनेट ने क्लाइंट का हुलिया पूछा। उसका नाम ब्रूस था। फिर उसका नंबर नोट कर लिया। फ़ोन वापस रखते हुए जेनेट के दिमाग में अब ब्रूस ही घूम रहा था। यह काम पहली बार करने जा रही थी वह। कॉल गर्ल बनना इतना आसान नहीं कि बस एक फ़ोन पर सारे फैसले हो जाएं। जेनेट एंजल ने पीएचडी पूरी की थी। हार्वर्ड समेत अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ाने के मौके मिल रहे थे उन्हें। सब ठीक था, लेकिन इस बीच उनके बॉयफ्रेंड ने दगा दे दिया। उसने जेनेट की सारी जमा पूंजी खर्च की, कंगाल कर दिया और फिर ब्रेकअप ले लिया। जेनेट को पैसों की सख्त ज़रूरत थी। दुनिया की नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना अच्छा तो था, लेकिन यह काम हमेशा नहीं मिलता। कभी कभार क्लासेस मिल रही थी जिनसे खर्चा पूरा नहीं होता। फिर जेनेट की जिद थी कि वह घर से पैसे नहीं मांगेंगी। उन्होंने पार्ट टाइम काम तलाशना शुरू किया और इसी दौरान उनकी नज़र पड़ी अखबार के उस विज्ञापन में जहां कॉल गर्ल की ज़रूरत थी। जेनेट ने अपनी ज़िंदगी के इन पन्नों को एक किताब की शक्ल दी है। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे वह कॉल गर्ल बनी और कैसे कैसे अनुभव उनको मिलते चले गए। जिस महिला ने उन्होंने फ़ोन पर बात कर इस पेशे में उतारने का मन बनाया, उसका नाम उन्होंने रखा था पिच। जेनेट अपने पहले क्लाइंट ब्रूस के बारे में लिखती हैं, पीच ने नंबर लेकर मैंने ब्रूस को कॉल किया। उसने अच्छी तरह से बात की और बताया कि कैसे कहाँ मिलना है। मैं कई लड़कों के साथ हम बिस्तर हो चुकी थी, लेकिन इस बार बात खास थी। इस बार पैसे भी मिलने वाले थे। थोड़ी सी उत्कंठा, थोड़ी हिचक, आदमी की आशा, यह सब जैसे ब्लाइंड डेट की तरह था। जब मैं ब्रूस के साथ सोफे पर थी, बड़ी दाढ़ी थी उसकी, उसने शराब का गिलास भरा और बड़े नरम लहजे में पूछा, तिया, क्या मैं तुम्हें बाहों में ले सकता हूँ? अम्मा यार, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। इतना कहते हुए मेरी आवाज़ में शरारत आ गई। पीच ने मेरा नाम तिया रख दिया था। फिर ब्रूस ने नई गर्लफ्रेंड की तरह मुझसे जिस्मानी रिश्ता बनाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा अनुभव शानदार रहा। ब्रूस या तो बोस्टन का सबसे शरीफ आदमी था या वह बहुत कायदे से प्रशिक्षित था। मैं इससे पहले अनुभव के बारे में बस एक ही चीज़ कह सकती थी, फैंटेस्टिक। निश्चय ही कॉल गर्ल के पेशे में आने के बाद सबके अनुभव अलग अलग होंगे, लेकिन मैं लकी थी। जिस्मानी रिश्ता बनाने के बाद मैं और ब्रूस बड़ी देर तक हाथों में हाथ डाले बैठे रहें। फिर मैं ब्रूस के गले लगी और गुड नाइट कहकर अपनी कार में बैठ गई। मुझे मेरे पैसे मिले। पीच अपना हिस्सा क्लाइंट से लेती थी। उसके पास चुने हुए रेगुलर क्लाइंट थे। जेनेट बहुत हल्का महसूस कर रही थी। सारा तनाव खत्म हो गया जैसे। उन्होंने लिखा कि उस रात बहुत अच्छी नींद आई। कोई बुरा सपना नहीं। अगले दिन संयोग से उनकी क्लास थी। मृत्यु और मरने की प्रक्रिया पर पढ़ाना था उन्हें। वह क्लास अच्छी गई।
इसके बाद जेनेट को ऐसे कई अनुभव हुए। वह लिखती हैं, इस पेशे में मेरा समय ठीक ठाक ही गुजर रहा था, बाद में बोर भी होने लगी। इसी बीच एक पाकिस्तानी क्लाइंट काई मिला। मैं उसके रूम पर गई। वहाँ बहुत सी किताबें थीं। सलमान रुश्दी का लिखा पूरा सेट था वहाँ। मैं उसके कमरे में सो गई। मुझे लगा कि मुझे उससे प्यार हो जाएगा। मैंने यह बात पिच को बताई। पिच ने कहा कि इस पेशे में कई लड़कियों के साथ ऐसा होता है, लेकिन जिस लड़के के साथ तुमने पैसे लेकर सेक्स किया, क्या उसके साथ तुम्हारा संबंध सामान्य होगा? मैं उदास हो गई, लेकिन पिच का कहना सही था। फिर मैं काई के पास कभी नहीं गई। ऐसा नहीं है कि जेनेट को सारे अच्छे ही लोग मिले। उन्हें एक क्लाइंट बेरी के साथ भी जाना पड़ा। बेरी का मानना था कि पैसे देकर रिश्ता बनाने के दौरान औरत को बिल्कुल मज़ा नहीं आना चाहिए। सेक्स में जेनेट को मज़ा न आए, इसके लिए वह कई प्रयास करती। जेनेट के मुताबिक उन्हें कुछ ऐसे क्लाइंट के साथ भी संबंध बनाने पड़े जिनका व्यवहार अजीब था। वह लिखती हैं, ज़्यादातर संबंध ठीक ही बनते थे, लेकिन कुछ गधों के साथ भी जाना पड़ा। मेरे पेशे की कुछ लड़कियों का सिद्धांत था कि वह एकांत में संबंध बनाएंगी, किसी मॉल, मीटिंग या कसिनो में कंपनी नहीं देगी। इन लड़कियों का मानना ठीक ही था। ज़्यादातर मर्दों में मैंने यह सोशल स्किल नहीं देखी कि एस्कॉर्ट के साथ पब्लिक में कैसे व्यवहार करें। जेनेट रात में मुश्किल से 2 से 3 घंटे काम करती और बाकी समय क्लास में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक की तैयारी। उनकी आर्थिक स्थिति कुछ संभली, लेकिन उन लड़कियों के हालात बहुत ख़राब थे जिनके पास कोई दूसरा काम नहीं था। जेनेट ने अपने और पीच के रिश्तों पर भी लिखा है। पहले जब उन्होंने पीच से मिलने की इच्छा जाहिर की तो उसने मना कर दिया। उसके लिए क्लाइंट और कॉल गर्ल केवल आवाज़ थे जिनसे वह फ़ोन पर डील करती। हालांकि वह बाद में जेनेट से मिली भी और वह मुलाकात अच्छी रही। जेनेट बताती है, 3 साल तक मैं इस पेशे में रही। किस्म किस्म के अनुभव हुए। कभी कभी कुछ क्लाइंट्स केवल बात भर करते, जिस्मानी रिश्ता नहीं बनाते। ऐसे लोगों को बस एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी जो उनसे बात कर सके। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितनी खौफनाक अकेलेपन से गुजर रहे थे ये लोग। इनका इस तरह से साथ देना मुझे भी अच्छा लगता। ये हमें थेरेपिस्ट समझ लेते थे। कुछ मर्द पब्लिक में किसी महिला के साथ दिखाना चाहते थे। ऐसे लोगों के साथ भी जाना पड़ता जो भयंकर बोर और उबाऊ होते। लेकिन हकीकत यही थी कि अधिकांश मर्दों को जिस्मानी सुख चाहिए था। कुछ जल्दी निपट जाते और कुछ डेटिंग की तरह समय बिताते। जेनेट 3 साल तक इस पेशे में रही। उनका मानना है कि कॉल गर्ल एक कुशल कामगार है जो पैसे के बदले सेक्स सर्व करती हैं। जेनेट अब भी बोस्टन में है। उन्होंने नाम बदल लिया है, शादी कर ली है, एक प्यारी सी बच्ची भी है उनको। पीच ने भी घर बसा लिया है अपना। धन्यवाद।